आज की वीडियो में हम जेनेसिस ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड के जो सेल्स हैं वो बेसिकली बनते कैसे हैं। तो जो ब्लड है यानी ब्लड के जो सेल्स हैं वो अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को कहाँ शुरू करते हैं? बोन मैरो के अंदर, वो भी एक सिंगल टाइप ऑफ सेल्स है। जी हाँ, हमारा जो पूरा ब्लड है ना, जिसमें 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, वो सारे के सारे सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लोरीपोटेंट हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, प्लोरीपोटेंट का क्या मतलब होता है कि ये वैरायटी ऑफ सेल्स को जनरेट कर सकता है। ठीक है, इससे बनता है एक कॉलोनी फॉर्मिंग सेल। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, या इसको हम कमिटेड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सेल अब कमिट हो गया, इसने कमिट कर दिया कि मैं जो हूँ वो यही वाला टाइप का सेल बनूंगा। ठीक है, प्लोरीपोटेंट स्टेज पे ये कमिटेड नहीं था कि ये किस टाइप का सेल बनेगा, ये जिस टाइप का चाहे बन सकता था। लेकिन नेक्स्ट स्टेज में जो कि हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग होता है, या हम इसको कमिटेड भी बोलते हैं, यानी अब इसको पता चल गया है कि इसने कौन सा सेल बनना है। ये बना नहीं है, लेकिन अब ये वही बनेगा जो जिसके लिए इसने कमिट किया है। ठीक है, लेकिन नेचर वाइज ये बिल्कुल प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल जैसा ही होता है। ठीक है, दूसरा ये कि प्लोरीपोटेंट सेल का कुछ हिस्सा वैसे ही रहता है जैसे वो होता है, मतलब आधा कमिटेड हो जाता है और आधा वैसे ही रहता है, ताकि अगर आगे चल के कभी कोई कमी हो तो वो ये सेल जो है वो इसको पूरी कर सके। मतलब डिमांड को पूरी करने के लिए हम कुछ हिस्सा अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब 3 टाइप के कमिटेड सेल्स होते हैं। एक होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, मतलब ये कि वो आगे जाके क्या बनाएंगे? इरेथ्रोसाइट्स। आप इसको कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट बोलो या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब ये कि इससे अब रेड ब्लड सेल ही बनना है और कोई और सेल नहीं बन सकता। दूसरा कॉलोनी फॉर्मिंग सेल जो होता है वो होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है CFUS। वो जो है आगे चल के 2 और टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन इज कमिटेड टू फॉर्म 2 टाइप ऑफ सेल्स, जो कि है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट, और दूसरा है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट। जो जाहिर है ग्रैन्युलोसाइट और मोनोसाइट वाला तो वो आगे चल के ग्रैन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स ही बनाएगा, और जो क्या कहते हैं मेगाकैरियोसाइट्स है, तो हमें पता है मेगाकैरियोसाइट से क्या बनता है? प्लेटलेट्स बनते हैं। जो तीसरा और लास्ट टाइप का हमारे पास यानी कमिटेड सेल है वो है लिम्फॉइड स्टेम सेल। इससे हमें पता है 2 ही टाइप के सेल्स बनेंगे, एक है T लिम्फोसाइट और एक है B लिम्फोसाइट। तो यानी बात यह है कि दो हमारा जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल से बना है, जिसको हम बोलते हैं प्लोरीपोटेंट हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि हमारा जो ब्लड है बेसिकली कौन से सेल से बना है। तो हम कहेंगे प्लोरीपोटेंट हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल। उससे 3 टाइप के कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स निकलते हैं जो कि कमिटेड होते हैं, एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन और एक लिम्फोइड स्टेम सेल। जो यूनिट ब्लास्ट वाले सेल है वो बनाएंगे यूनिट इरिथ्रोसाइट, मतलब उससे RBCs बनेंगे। जो यूनिट स्प्लीन वाले हैं उससे क्या कहते हैं, हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स मोनोसाइट्स और मेगाकैरियोसाइट्स बनेंगे, मतलब वाइट ब्लड सेल्स की टाइप बनेगी। और तीसरा जो है लिम्फॉइड स्टेम सेल, उससे हमारे लिम्फेटिक्स के सेल बनेंगे। वो कौन से हैं? T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। अगर हम बात करें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो वो होती है हमारे पास मल्टीपल प्रोटीन्स। ठीक है, जो ग्रोथ को यानी करवाएंगी, ग्रोथ इंड्यूसर्स कहलाती हैं, और जो क्या कहते हैं डिफ्रेंसिएशन को कराएंगी तो वो डिफ्रेंसिएशन इंड्यूसर्स होती हैं। जो ग्रोथ इंड्यूसर्स हैं वो सेम है रिप्रोडक्शन के लिए भी, जो कि बहुत सी टाइप्स की होती है, लेकिन एक जो है वो है इंटरल्यूकिन 3, जो कि सारों की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए ज़िम्मेदार होती है। लेकिन जो बाकी ग्रोथ इंड्यूसर्स हैं वो स्पेसिफिक सेल्स के लिए, मतलब इरिथ्रोसाइट के लिए अलग, ग्रैन्युलोसाइट के लिए अलग और लिम्फेटिक सेल्स के लिए अलग। ठीक है, अब हम डिफ्रेंसिएशन इंड्यूसर्स की बात करते हैं तो वो सबके लिए अलग अलग होती हैं। सही है, केमिकल वाले की बात की है मैंने। ठीक है, एक होती हैं कौन से? फिजियोलॉजिकल वाले, मतलब ये कि जो बाहर से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो कि बोन मैरो के अंदर नहीं होती, जो कि बोन मैरो के बाहर के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, RBC को कौन इंड्यूस करवाता है ग्रोथ के लिए? हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन कम होगी
ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए मज़ीद आरबीसीज़ चाहिए होंगे, तो मज़ीद आरबीसीज़ बनेंगे। और डब्ल्यूबीसीज़ की ग्रोथ कौन करवाता है, मतलब आउटसाइड बोन मैरो का जो फैक्टर है वो है इन्फेक्शंस, मतलब जहाँ इन्फेक्शन होंगे वहाँ डब्ल्यूबीसीज़ की तादाद भी ज़्यादा होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।